राम राम आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर मैं आपसे जुड़ने के लिए आया हूँ। एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ऐसे मेरे मन में विचार आया, किसी एक चीज़ पे आप चर्चा कीजिए। आप आने वाले कुछ टाइम के लिए मैं समय समय पे आपसे जुड़ता रहूँगा। कुछ न कुछ किसी न किसी विषय पे आपसे बात करता रहूँगा। ऐसे कभी अपने आसपास का मैंने माहौल देखा, अपने गांव का, अपने लोकल एरियाज़ का, अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन का, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में दोस्त वगैरह हैं, रिश्तेदार हैं, जो काफ़ी मेरे दोस्त जम्मू किश्तवाड़ भदरवाह ऊपर से जो हैं, तो उनसे बात होती रहती है। तो एक ऐसे विचार एक मेरे मन में आया आज की सोसाइटी के माहौल को देख के, एक जो अनएम्प्लॉयमेंट्स, जो एक बेरोजगारी एक बहुत बढ़ती जा रही है, ऐसे ही विषय में आया मेरे में। सरकार के इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस, हर चीज़ है। टेक्निकल फील्ड के कॉलेज बने हैं, आईआईटी, आईआईएम कॉलेज, बेशुमार पॉलिटेक्निक कॉलेज बने हैं नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग करने के लिए। ऐसे कई फील्ड में बच्चे आगे इस पर पढ़ रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। इसके बावजूद बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। ये मेरी वीडियो स्पेशली मैं अपने जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, जो लड़के लड़कियां, जिनको जॉब की तलाश है, जो काम करना चाहते हैं, ये उनके लिए बना रहा हूँ। स्पेशली जम्मू कश्मीर जो अपने हैं, उसमें से भी थोड़ा जो मैं एक जो आपको आइडियाज़, आपको मतलब थोड़ा अनुभव अपना बताऊंगा, जो अपने आसपास का जो मेरा माहौल है। जैसा मेरा गांव, जो नेरा विलेज, जो नेरा पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट रामबन है, जो आसपास के मैं युवाओं को, बच्चों को देखता हूँ, जिनकी उम्र इस वक्त 30 साल, 32 साल, 34 साल। अब अमूमन आप मान लो 32 से 34 साल के इतने यंग के लड़के लड़कियां हो गए हैं, जो अभी तक जॉब की तलाश कर रहे हैं। जॉब जॉब जॉब, वो जॉब की उम्मीद में वो कोई काम नहीं कर पा रहे। पढ़ के एमए बीएड डिग्री करके घर बैठे हुए हैं। कोई फॉर्म लगे, फॉर्म लगाएं, इंट्रेंस दें, इंटरव्यू दें जॉब के लिए, और ऐसा करते भी हैं कि बाद में क्या होता है, कोई जॉब हाथ में नहीं आती। कारण क्या है? वो कारण मुझे समझ के आया। कारण क्या है इसमें? इसकी इस वजह से जो बेरोजगारी है बहुत बढ़ती जा रही है। मेरा अपना अनुमान, एक आइडिया है, मैं काउंट ही नहीं की मैंने। मेरे गांव में इस वक्त एमए बीएड पढ़े लिखे लड़के जो जॉब की तलाश में हैं, जिनकी एज 30+ हो चुकी है, कम से कम 40 बच्चे, लड़के लड़के, कम से कम 40। मैं अपने हाफ गांव की बात करूंगा, पूरी पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हैं कारण क्या? वो बैठे हैं जॉब जॉब जॉब। उनको जॉब ना मिलने का कारण क्या है? मुझे कुछ कारण समझ आए, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शायद उन युवाओं तक मेरी बात पहुँचे, जम्मू कश्मीर जो गवर्नर साहब तक बात पहुँचे, किसी माध्यम से भारत सरकार तक बात पहुँचे। सरकार इस राह में शायद कोई स्टेप उठाएगा। एक चीज़ वो समझ आई, अब युवाओं को जो जॉब नहीं मिल पा रही है, उसमें पूरा श्रेय सरकार का जाता है। सरकार की कुछ गलत पॉलिसियाँ हैं, 2 से 3 पॉलिसी सरकार की बहुत गलत पॉलिसियाँ हैं, इसलिए को अब जॉब नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको उदाहरण के साथ अपनी बात समझाना चाहता हूँ। आप कोई भी देख लो, शहर का आदमी, गांव का कोई भी देखो। आप अपने घर पे कभी अगर किसी कोई भी काम लगाते हो, खेती बाड़ी का, मकान का, बाथरूम किचन, कुछ भी काम आपने करना होगा, आप अपने मिस्त्री को क्या कहते हो? भाई कल मेरा छोटा सा काम है, एक लेबर लेके आना, एक मिस्त्री लेके आना। वो अगले दिन मिस्त्री एक लेबर लेके आएगा, काम करेगा, आप ठीक है, पेमेंट आप ठीक कर दोगे। अगर वो मिस्त्री 2 लेबर लेके आएगा तो आप कितना चिढ़ते हो, आपने 2 लेबर क्यों लाए, मैंने आपको एक कहा था, 2 क्यों लाए? मिस्त्री कहता है 2 इसलिए लाए मैंने, जल्दी काम हो जाएगा। आप चिढ़ते क्यों हो? आपको उस दूसरे आदमी से चिड़ नहीं होती है, आपका अपना बजट ख़राब होता है। आप बजट देखते हो। मेरे पास एक मिस्त्री के 1000 रुपये, लेबर के लिए 500 रुपये, 1500 रुपये था, मेरा ही काम होना था। मिस्त्री ने 2 लेबर क्यों लाई? काम तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन मुझे पेमेंट देने पड़ेगी, मेरी जेब में बजट नहीं है। यही गलती सरकार कर रही है। सरकार आपको जॉब कहाँ से देगी? सरकार के पास बजट नहीं है। बजट कहाँ गया सरकार का? सरकार की जो गलत नीतियाँ, गलत पॉलिसीज जो हैं, आप देखो जितने कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, सैलरी कितनी है? 40,000, 50,000, 80,000, लाख और 1.5 लाख सैलरी वाले भी कर्मचारी हैं, और हर साल इनकी सैलरी पे इंक्रीमेंट लगता है, टीए डीए लग रहा है, सैलरी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। सरकार का जितना बजट है सब वहाँ लग रहा है। नए युवाओं, नए रोजगार, जॉब देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और जो जॉब दी जा रही है, उसमें दूसरी गलती सरकार ये कर रही है। आप देखो, एक गांव देहात, हमारा जम्मू कश्मीर तकरीबन पूरा गांव विलेजेस एरिया है। मतलब जम्मू सिटी को छोड़ो, उधमपुर सिटी है। उधमपुर भी क्या गांव की सिटी है? एक बड़ी सिटी जम्मू और श्रीनगर सिटी है। उसके अलावा जितना जम्मू कश्मीर इलाका हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में सबसे टिपिकल एरिया ओल्ड डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जो पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे ऐसे क्षेत्र आपको बताऊंगा मैं, जो आपने सोचा नहीं होगा आप लोगों ने। अब उस गांव का बच्चा रहने वाला आज एक इंट्रेंस देने जाएगा, जम्मू के बच्चे से क्या कंपटीशन करेगा? कभी आपने सोचा ही है? ये सरकार की नीति है। इस वजह से जम्मू के बच्चे नौकरी लेते हैं, गांव के बच्चे रह जाते हैं। इसलिए बेरोजगारी की जो दर है सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ रही है? गांव में बढ़ रही है। अभी देखिए, पहले आप एक जॉब होती है, 12th पास के एमबीबीएस करते, एग्ज़ाम देते हैं, स्टेट लेवल में होता है, कुछ बच्चे निकल जाते हैं। आज वही
MBBS को नीट में कन्वर्ट कर दिया है। पूरे देश के बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के हेडक्वार्टर के साथ में रहता हूँ। हवाई रेंज मेरा 1 किलोमीटर मेरे गांव का आता है, और मेरे गांव से हवाई रेंज 5-5 किलोमीटर तक गांव में रहने वाले बच्चे हैं। वो पहाड़ी क्षेत्र का बच्चा गांव में पढ़ेगा लिखेगा, वो कब नीट की तैयारी करेगा? उसकी क्या औकात है बच्चे की, जो जम्मू के बच्चे से कंपटीशन कर सकेगा, दिल्ली के बच्चे से कंपटीशन करेगा और अपनी वो जॉब लेगा? सरकार की पॉलिसियाँ गलत हैं। सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? जो बड़े एग्ज़ाम हैं जैसे IAS UPS और जो नीट्स वगैरह हैं, चलो ये डॉक्टर की टिपिकल जॉब है, इसको मैं अलहदा कर, इसके अलावा जितने भी जॉब हैं, टीचर, सोशल वर्कर, जितने डिपार्टमेंट, बैंक शेंक, एक हज़ारों डिपार्टमेंट, जितने 30 से 40 डिपार्टमेंट, जितने 35 डिपार्टमेंट जितने भी हैं, काउंटी में कैलकुलेशन नहीं कर पाऊँगा, 35-30 जो भी डिपार्टमेंट हैं, उनमें जो जॉब लगनी है, सरकार कम से कम क्या करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंटमेंट ले। उससे क्या होगा, हमारे गांव देहात का बच्चा भी जॉब ले पाएगा। नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा, बेरोजगारी दर बहुत बढ़ती जाएगी। दो पास सरकार गलत होगी, जॉब देने का तरीका सरकार गलत है, और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको दिन ब दिन पे बढ़ती जा रही है, सरकार बजट नहीं बचा नए लड़कों को जॉब लगाने के लिए। जब हमारे CM थे उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे CM थे, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी 1/3 करने के लिए। लड़कों को जॉब देंगे, पहले कुछ वर्षों में 4,000 सैलरी देंगे, अगले वाले 5 वर्षों में और सैलरी बढ़ा देंगे, आने वाले और 5 वर्षों में सैलरी फुल कर देंगे। लेकिन वो स्कीम नहीं चल पाई। कारण क्या था? 5-10 साल में जब फुल सैलरी की बजट वाली बात आएगी, सरकार जब तक इस पेमेंट पे निरंतर नहीं करेगी, एक फिक्स सैलरी नहीं लगाएगी, तब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। आप जो मर्जी कर लो। आप देखिए, एक मज़दूर मज़दूरी कर रहा है, उसको मज़दूरी करते 5-10 साल हो गए, 20 साल हो गए, दिहाड़ी लगाने जाएगा, वो 500 दिन मिलेगा। जो मज़दूर आज मज़दूरी करना शुरू किया, उसको 500 मिलेगा। और सरकारी कर्मचारी जिसकी जितनी सर्विस ज़्यादा होगी, उसको कहते हैं DA लगाओ, TA लगाओ, इंक्रीमेंट लगाओ, सैलरी बढ़ाओ। वो देश बना रहा है। क्या मज़दूर देश नहीं बना रहा है? किसान देश नहीं बना रहा है? दुकानदार देश नहीं बना रहा है? अब कल दुकानदार कहेगा, मेरे दुकान करते 20 साल हो गए, कोल्ड ड्रिंक 10 रुपये की आती है, मैं 20 रुपये कोल्ड ड्रिंक बेचूंगा, मुझे इंक्रीमेंट लगाओ 20 साल का, मुझे 20 साल जॉब करते होगी। एक मजदूर कहेगा, मुझे मजदूरी करते 20 साल हो गए हैं, मेरी दिहाड़ी आज 500 चाहिए, मुझे 1200 दिहाड़ी चाहिए, मुझे 20 साल हो गई है। क्या वो देश नहीं बना रहा है? एक किसान कहेगा, मैं अपनी सब्जी बेचता हूँ, 10 रुपये क्यों बेचूँ, मैं इसको 30 रुपये बेचूंगा, मुझे इंक्रीमेंट लगना चाहिए, मुझे 30 साल किसानी करते होगी, मेरे बाप दादा ने किसानी की है। ये सरकारी गलत पॉलिसी है। सरकार इस पर रोक लगाए। सरकारी कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सैलरी फिक्स रखा उसकी, एक सरकारी फिक्स होगी, सारा पैसा बचेगा, नए रिक्रूटमेंट होगी उसकी, और रिक्रूटमेंट जो भी होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। सिर्फ कुछ छोड़ के, जैसे UPSC ISC, जो JK बड़े स्टेट के जो बड़े एग्जाम होते हैं, नीट का एग्जाम हो गया, ऐसे बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, 25, 23, 30 जितने डिपार्टमेंट हैं, उनमें रिक्रूटमेंट जो भी होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए। दो पास सरकार गलत हो गया। और तीसरी पास सरकार की गलत किया है, जॉब देने की उम्र क्या रखी है? लास्ट 40 साल रखी है। आप मुझे बताओ, 40 साल की उम्र में जिस बच्चे को जॉब लगेगी, आज की जो एवरेज उम्र की एवरेज क्या रखी सरकार ने? 60 साल। आज देखिए अटैक हो रहे हैं, 45 साल, 50 साल, 30 साल की उम्र नहीं बन रही है। 60 साल से कोई जा नहीं पा रहा है। 40 साल में जॉब करेगा, शादी कब करेगा, घर कब बनाएगा, बच्चे कब पैदा, बच्चे कब पढ़ाएगा, दुनिया कब देखेगा? ये सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? ऐसी पॉलिसी बनाए सरकार, कम से कम 25 साल का युवा जब उसके हाथ में रोजगार होगा, जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी हो, जिम्मेदारी दायित्व सरकार का बनता है। सरकार इससे नहीं भाग सकती है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को हमने वोट किया, सरकार का काम ही है देश चलाना, समस्याओं का, व्यवस्था का सिस्टम सही देखना, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार एक काम करे, 25 साल तक बच्चे को, 26, 27, 28 साल तक, लास्ट आखिरी होगा 30 साल के बच्चे तक को हाथ में जॉब चाहिए। 30 साल से कोई ज़रूरत नहीं है। और जो 60 साल उम्र रखी बढ़ा सरकार ने, 60 साल से काट के 50 साल पे लाओ, ताकि बच्चा 20 से 25 साल जॉब करे। लास्ट डेट उम्र जॉब की 30 साल हो, और 30 से 20 साल जॉब बनती है। ऐसी से कई पॉलिसी सरकार को इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये इस विषय तो बहुत बड़ा है, फिलहाल मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं बजाऊँगा। अभी आगे एक दूसरी बात नहीं कहना चाहता हूँ। जितने भी युवा हैं जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप वो भूल जाओ, आपको जॉब लगने वाली सरकार से फेल रहे। जब तक सरकार अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं करेगी, आपको जॉब नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। आप मुझसे लिख के ले लो, अपना भविष्य मत खराब कीजिए। आप अपने गांव में, अपने बाज़ार में, अपने शहर में कुछ रोज़गार ढूंढिए, कोई बिजनेस, दुकान, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पर कुछ भी करिए, अपना काम काज खुद करिए। सरकार लोन दे रही है, छोटे मोटे लोन दो, व्यवसाय खोलो। आप संसार में, भारत में बहुत सी चीज़ें बिकी, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ ढालो, कोई मोमबत्ती, अगरबत्ती, चप्पल, इंचार, फैक्ट्री, कपड़ा, कमीज, जो दिखता आपको, जो रोज़गारी। आज सरकार जम्मू कश्मीर में एक लेवेंडर की खेती बहुत चल रही है, जो ठंडे इलाके में होती है। हमारे गर्म इलाके के लिए लेमन ग्रास लगाओ। जैसे हमारी पंचायत नेरा हो गई, जो हमारे नीचे के क्षेत्र हैं, उन ऊपर वाले रियासी, टिकरी, उन ऊपर, ये जो हमारे जिला क्षेत्र है, इसमें
लेमन ग्रास लगाओ। जो पहाड़ी क्षेत्र ठंडे इलाके हैं, लेवेंडर की खेती कीजिए आप। अपना व्यवसाय खुद बनाइए, जॉब पे मत रहिए, अपने भविष्य को मत तार-तार कीजिए, अपना भविष्य मत खराब कीजिए। सरकार कुछ नहीं करेगी। जब तक सरकार अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव नहीं करेगी, आपको जॉब नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। वो आप खुद देख चुके हो। आप जब एंट्रेंस देने जाते हो, वहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है। एक गाँव देहात का बच्चा शहर के बच्चे से बराबरी नहीं कर पाता है, और आज शहर वालों को भी दिल्ली वालों से बराबरी करनी पड़ रही है। नीट के एग्ज़ाम में वो पूरा पता लग गया है, और उसमें सरकार की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। जब तक सरकार पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम नहीं छेड़ेगी, एजुकेशन पे, जॉब देने पे, सैलरी पे पूरा सिस्टम नहीं चेंज करेगी, आपको जॉब नहीं लगेगी, नहीं लगी। सरकार जितनी जॉब निकालते रहे, 1000 पोस्टें, 12 पोस्टें, लगने वही हैं जो टॉपर हैं, जो आम सामान्य व्यक्ति है, उसको भी जॉब का अधिकार है, उसका पूरा इतना राइट्स है। जिसने पूरी ज़िंदगी पढ़ाई की, एमए, डबल एमए, बीए, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिनकी डबल एमए, डबल बीए, सब कुछ लोग कर रखा है लोगों ने, हाथ में जॉब नहीं है। इतने पढ़ लिखे की मजदूरी करने में शर्म आती है। पढ़ाई मत करो, 12th पास करो, डिग्रियाँ करो, ट्रेनिंग करो, अपने आप को काबिल बनाओ, जॉब के ख्वाब छोड़ दो। जो सरकार जॉब के लिए बदलाव नहीं करेगी। मुझे लगता है मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आप देखो, आपको समझ आती है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। मेरी बात सहमत हो तो मेरी बात सरकार तक पहुँचे किसी बात पे। आने वाले टाइम में आपके लिए मैं और वीडियो बनाऊँगा। आने वाले मेरे विषय रहेंगे भारत सरकार के जो पॉलिसीज़ हैं, कुछ उस पे मैं कोई वीडियो अपनी बनाऊँगा, कुछ जो भारत सरकार क्या कर रही है, कुछ देखते हैं। कुछ ना कुछ वीडियो मेरी आने वाले और भी होंगी। कुछ मुझसे गलती हो तो क्षमा करना। वीडियो को पूरा सुनो, देखो, ध्यान दो। और मैं युवा से मैं फिर कहता हूँ, आप जॉब की उम्मीद छोड़ दो, अपना रोज़गार खुद देखो, अपना फ्यूचर को बर्बाद मत करो। 30-32 साल उम्र बहुत होती है। 25, 26, 27, 28, 30 साल, 32 साल, 34 साल। मेरे गांव के आसपास सौंडी में दोस्त यार जितने हैं, 32-34 साल के लड़के बेरोजगार घर में, बहुत गलत है। अपना फ्यूचर आप खराब मत करो, सरकार भरोसे मत रहो। अपना काम काज, अपना व्यवसाय ढूंढो, जीरो शुरू करो। आने वाले टाइम में 2-3 साल आप सेटल हो जाओगे। राम राम, जय श्री राम।